अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं KBN न्यूज। आइए जानते हैं आज की ताज़ा खबर। बीआरएस सीनियर लीडर हरीश राव ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से आरडीएस प्रोजेक्ट और तुंगभद्रा वाटर इशू पर कई अहम सवाल उठाए। हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना को आरडीएस प्रोजेक्ट के जरिए 15.9 टीएमसी पानी मिलना चाहिए, लेकिन अब तक नहीं मिल रहा। उन्होंने पूछा कि क्या सीएम ने मीटिंग में यूनियन मिनिस्टर के सामने तेलंगाना के पानी के हक का मुद्दा उठाया या नहीं। उन्होंने ये भी सवाल किया कि तुंगभद्रा पर कर्नाटका की तरफ से बनाए जा रहे 3 बैरेजेस की वजह से तेलंगाना को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए क्या कोई वाज़ेह यकीन दहानी हासिल की गई। हरीश राव ने इल्जाम लगाया कि कर्नाटका के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की तरफ से बैरेजेस पर कोई एतराज न करने के मुतालिक लेटर भेजा गया, लेकिन तेलंगाना गवर्नमेंट ने अब तक कोई ऑब्जेक्शन भी दर्ज नहीं करवाया। उनके मुताबिक बैरेजेस का काम शुरू हुए 1 साल हो चुका है। ఆర్డీఎస్ కు 15.9 పక్కా ఇస్తామని గాని కర్ణాటక అనుమతులు లేకుండా అక్రమంగా నిర్మిస్తున్నటువంటి ప్రాజెక్టులు నిలిపివేస్తామని స్పష్టమైన హామీ మీరేమన్నా సిఆర్ పాటిల్ గారి నుంచి పొందినరా ఈ రాష్ట్ర ప్రజలకు చెప్పాలని మేము అడుగుతా ఉన్నాం। ఎందుకంటే ఇయాల ముఖ్యమంత్రి గారు फातिमा शिराज लेकर आए हैं हर्बल वेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन, कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करता स्लिम एज बॉडी राइट और टमी क्योर, जो बगैर सख्त डाइटिंग, बगैर साइड इफेक्ट्स, सिर्फ कुदरती तरीके से वजन कम करे। वेट मैनेजमेंट को अपनाएं और खुद को पुरएतमाद, हल्का और सेहतमंद महसूस करें। Every parent wants the best start for their child's future. Admissions are now open at Success the School for the academic year 2026 to 27. Our branches are located at Toli Chowki, Sun City, Asif Nagar, Saidabad, Purani Haveli and Shalibanda. Exclusive girls campuses are available at Toli Chowki and Purani Haveli. Admissions open from nursery to grade 10. Limited seats available. Visit the nearest campus today. Success the School, shaping young minds for a brighter future. अल्लादुर्ग मेदक के रहने वाले अभिलाष ने तकरीबन 1.5 साल पहले सुष्मिता से शादी की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुष्मिता 5 महीने की प्रेग्नेंट थी, लेकिन अभिलाष को बच्चे की पैटर्निटी पर शक था। इल्जाम है कि वो और उसके घर वाले मुसलसल सुष्मिता पर अनबॉर्न बेबी का डीएनए टेस्ट करवाने को दबाव डालते रहे। ये भी इल्जाम है कि अभिलाष ने अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को रोजाना हरास किया। हरासमेंट बर्दाश्त न कर पाने पर सुष्मिता ने एलिजिडली सुसाइड कर ली। पुलिस ने केस रजिस्टर कर लिया है और मामले की तहकीकात जारी है। विक्टिम की वालिदा ने मीडिया से बात करते हुए इस वाक़े पर गहरे दुख भी जाहिर किए। कांग्रेस एमपी अनिल कुमार यादव ने तेलंगाना में चल रहे एसआईआर इनुमरेशन ड्राइव के दौरान बीजेपी पर सख्त तनकीद की। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बीजेपी गवर्नमेंट वोट चोर है और वोट चोरी के जरिए इख्तिदार में आई है, और कहा कि यूनियन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी भी एलिजिडली चोरी किए गए वोटर्स की वजह से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं। अनिल कुमार यादव ने अवाम से अपील की है कि जब बीएलओ और बीएलएस वेरिफिकेशन के लिए घर आए तो उनके साथ ताउन करें और अपने वोट की हिफाजत करें। उन्होंने कहा कि वोट की हिफाजत से ही अवाम के जमहूरी हुकूक महफूज रहते हैं। प्लानिंग है वोट चोरी के नाम के एसआईआर को लेके, क्या प्लानिंग हो रहा है, सब लोगों के अंदर एक अवेयरनेस आ चुका है। सर एसआईआर के लेके लोगों को और पब्लिक को क्या एडवाइस दे रहे हैं? तेलंगाना बीजेपी स्पोक पर्सन एनवी सुभाष ने एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के एसआईआर से मुतल्लिक बयान पर जवाब देते हुए कहा कि एसआईआर एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है और इसे सभी को कबूल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट से किसी का नाम बगैर प्रोसेस के डिलीट नहीं किया जा सकता। उनके मुताबिक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में माइग्रेशन की वजह से वोटर रिकॉर्ड्स की वेरिफिकेशन जरूरी है। एनवी सुभाष ने दावा किया है कि जगहों पर फेक वोटर एंट्रीज और फेक आइडेंटिटी कार्ड्स बनाए गए हैं। उन्होंने एक्टर प्रकाश राज का जिक्र करते हुए इल्जाम लगाया कि उनके नाम पर मुख्तलिफ स्टेट्स में इलेक्टोरल आइडेंटिटी कार्ड्स होने की रिपोर्ट सामने आई है और इस मामले में कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने सियासी जमातों से अपील की है कि वो इलेक्टोरल प्रोसेस को मजबूत बनाने में ताउन करें और वोटर्स की सही रजिस्ट्रेशन को यकीनी बनाएं। 4 different states. How is it possible? It should be, he should be booked behind, he has been already called by the court and then he has been summoned.
and then non-bailable arrest warrant has also been given. This is the process where one person should have only one voter identity card. He can vote. डिप्टी चीफ मिनिस्टर पवन कल्याण ने कहा कि मुल्क में BC, SC और ST हॉस्टल्स को अलग अलग रखने के बजाय तमाम स्टूडेंट्स के लिए एक ही हॉस्टल सिस्टम होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे कास्ट के बारे में बात करना पसंद नहीं, लेकिन जब कुछ लोग घटिया सतह पर इस मौजू को उठाते हैं तब उनकी बात को दुरुस्त करने के लिए मुझे बोलना पड़ता है। पवन कल्याण ने समाज में बराबरी और एकजहती की जरूरत पर जोर दिया। आंध्र प्रदेश के कर्नूल डिस्ट्रिक्ट के जोनागिरी एरिया में गोल्ड प्रोडक्शन का रस्मी आगाज हो गया है। चीफ मिनिस्टर AP चंद्रबाबू नायडू ने कर्नूल के चंद गोल्ड ट्रेडर्स को पहले गोल्ड बिस्किट हवाले। एक्सपर्ट्स के मुताबिक जोनागिरी के जमीन के नीचे गोल्ड के वसी ज़खायर मौजूद हैं, जिनकी निशानदेही कई साल पहले की गई थी। इस प्राइवेट सेक्टर गोल्ड माइनिंग प्रोजेक्ट के लिए तकरीबन 1500 एकड़ जमीन मुख्तस की गई है, जबकि पहले फेज में 600 एकड़ पर माइनिंग शुरू हो गई। पहले साल तकरीबन 400 किलोग्राम गोल्ड प्रोड्यूस करने का टारगेट रखा गया। अगले साल से प्रोडक्शन को 900 किलोग्राम तक बढ़ाया जाएगा, जबकि बाद में प्लांट एक्सपेंशन के साथ सालाना 2 टन सा गोल्ड प्रोड्यूस करने का मकसद है। इस प्रोजेक्ट से तकरीबन 700 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। ड्रोनी के असर से आंध्र प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। मछलीपट्टनम, विजयवाड़ा, गन्नावरम, गुडीवाड़ा, एलुरु और अवानीगड्डा समेत कई इलाकों में मुसलसल बारिश रिकॉर्ड की जा रही है। APSDMA के मुताबिक कृष्णा, NTR, एल्लुरु, वेस्ट गोदावरी, प्रकाशम और नेल्लूर जिलों में अगले 1 घंटे तक गरज चमक के साथ तेज बारिश का इम्कान जाहिर किया गया। अथॉरिटीज ने लोगों को एहतियात बरतने की हिदायत दी। कुमरम भीम आसिफाबाद जिले के जनूर मंडल के पलसा गांव में इस वक्त कशीदगी पैदा हो गई जब पोडू किसानों ने जंगलात के महकमे की निदामी कार्रवाई रोक दी। महकमे जंगलात के हुकाम JCB के साथ मुबैना जंगलाती अराजी को हमवार करने पहुंचे थे, ताहम पोडू किसानों ने शदीद एहतजाज करते हुए कार्रवाई रुकवा दी। किसानों का कहना है कि वो अपने आबा व अजदाद के जमाने से इस जमीन पर काश्त कर रहे और उनके पास जमीन के कानूनी दस्तावेजात भी मौजूद हैं। एहतजाजी किसानों ने कहा है कि गिरफ्तारी या जान चली जाए फिर भी वो अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे। उनका कहना है कि जमीन छिन जाने की सूरत में उनके खानदान रोजगार से महरूम हो जाएंगे। वाक़े के बाद इलाके में कशीदगी बरकरार है, जबकि हुकाम सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। गांधीनगर में यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने भारत टैक्सी का लॉन्च किया, जो इंडिया के पहला ड्राइवर ओन राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म है। ये सर्विस गुजरात के 14 मेजर सिटीज में शुरू की गई है, जबकि हुकूमत का मकसद 1 महीने के अंदर इससे पूरे स्टेट में एक्सपैंड करना है। अमित शाह ने कहा कि इंडिया में तरक्की के साथ टैक्सी सर्विसेज की डिमांड हर घर तक पहुंच चुकी है और मोबिलिटी सेक्टर में ये एक अहम कदम साबित होगा। बहुत बड़ी नजर से देखा जाता था, मैं 30-40 साल पहले की बात कर रहा हूं, मगर अब टैक्सी की जरूरत घर घर पहुंची है और एक प्रकार से व्याप भी, टैक्सी का विस्तार भी बहुत बड़े क्षेत्र में हुआ। टैक्सी उज्जैन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह ने RSS और विश्व हिंदू परिषद VHP पर सख्त तनकीद की। उन्होंने इल्जाम लगाया कि इन तंजीमों का मजहब से कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि इनका मकसद इख्तियार और इदारों पर कब्जा हासिल करना। दिग्विजय सिंह ने दावा किया है कि पहले भी मजहबी रहनुमाओं को इस बारे में मुतनबह कर चुके हैं और अब उनके मुताबिक वही सूरत हाल सामने आ रहे। ये तमाम बयानात दिग्विजय सिंह के अपने दावों पर मबनी है। भ्रष्ट कोई समूह आपको मिलेगा नहीं, जिसका कोई पंजीकरण नहीं, जिसकी कोई सदस्यता नहीं, जिस पर दिल्ली में कांग्रेस लीडर अखिलेश प्रताप सिंह ने राम टेम्पल डोनेशन रो पर बयान देते हुए कहा है कि इस मामले की तहकीकात सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से करवाई जाए। उन्होंने मुतालबा किया कि मौजूदा राम टेम्पल ट्रस्ट को खत्म करके एक नया ट्रस्ट तश्कील दिया जाए ताकि मामले की शफाफ तहकीकात मुमकिन हो सके। उम्मीद जब तक हम नहीं छोड़ेंगे, जब तक न्याय नहीं मिलेगा।
इस पूरे प्रकरण की महाराष्ट्र के यावतमल में शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे ने पार्टी वर्कर्स के इजलास से खिताब किया। उनका ये दौरा उस वक्त हुआ जब चंद दिन पहले यावतमल वाशिम एमपी संजय देशमुख और यूबीटी के 5 दीगर एमपीज एकनाथ शिंदे की क़यादत वाली शिवसेना में शामिल हो गए थे। इस सियासी तब्दीली के बाद उद्धव ठाकरे का ये दौरा अहम माना जा रहा। सांगतो येतो पहिले गद्दाराचा समाचार घ्यायला पाहिजे। मुंबई में महाराष्ट्र मिनिस्टर आशीष शेलार ने उद्धव ठाकरे के यावतमाल टूर पर रिएक्शन देते हुए कहा कि ये उनकी पार्टी का इंटरनल मैटर है। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि टूर्स और तकब्बुर भारी स्पीचेस देने के बजाय अपनी पार्टी की हालत पर खुद एहतसाबी मीटिंग्स करनी चाहिए। और शेलार ने कहा है कि सिर्फ मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी नहीं बल्कि पार्टी वर्कर्स को भी अपना परिवार समझना चाहिए। की बैठक करे और वो बैठक भी माझे कुटुंब माझी जवाबदारी यानी मैं और मेरा परिवार, यहाँ तक नहीं अपने कार्यकर्ता भी परिवार में होते हैं, इसका ध्यान रखे। इतना मैं कह सकता हूँ। दिल्ली में बीजेपी एमपी तरुण चग ने मरहूम फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी के बयान पर रिएक्शन देते हुए कहा है कि पूरी दुनिया प्रणब मुखर्जी का ख्वाब पूरा होता देख रही। उन्होंने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की क़यादत में इंडिया के एक डेवलप्ड नेशन बनने की तरफ बढ़ रहा और ग्लोबल पावर के तौर पर उभर रहा। उन नेताओं को दबा दिया गया, कुचल दिया गया। वंशवाद के कारण नालायक नुसिखिए युवराज व युवरानियों को कांग्रेस में स्टैब्लिश करने के लिए ऐसे नेतृत्व को पीछे धकेला गया। मुझे तमिलनाडु के मैंगो फार्मर्स शदीद माली नुकसान का सामना कर रहे हैं। प्राइसेस में तेज गिरावट और कमर्शियल डिमांड कम होने की वजह से कई फार्मर्स ने अपनी मैंगो क्रॉप को हार्वेस्ट करने के बजाय दरख्तों पर ही सड़ने के लिए छोड़ दिया है। अनसीजनल रेनफॉल ने भी मैंगो प्रोडक्शन और क्वालिटी को मुतासर किया, जिससे फार्मर्स की मुश्किलात मजीद बढ़ गई हैं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर। माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।